बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की कोई अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करनी थी। इमरान खान का अमरीकी सफ़ीर से रब्ता कैसे हुआ, किसने कराया, तो इस हवाले से भी मीडिया में आज रिपोर्ट्स आई हैं। और इसके अलावा शहबाज गिल का मामला और उस पर जो आज फिर जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक और दूसरी तरफ जो PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं। तो ये सब चीज़ें, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल इस्लामाबाद पुलिस ने वो जो शहबाज गिल का जो ड्राइवर था, शहबाज गिल ने जो मुसल्लह अफवाज के हवाले से जो कुछ कहा और हुक्म अदूली के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो वो तो अपनी जगह सब जो PTI के अंदर से भी और बाकी पार्टियों के वाले भी उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। कल इमरान खान ने भी कहा कि अगर उसने गलत किया है, अगर का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया तो वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह का तशद्दुद और तीसरा और ड्राइवर का मारपीट, तो अगर हम उसकी वीडियो देखें तो यकीनन वो गाड़ी पर बिल्कुल उसके शीशे तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन ये है कि उस वीडियो में कुछ नज़र नहीं आया जो CCTV फुटेज है कि जी उसको शहबाज गिल को या इसको ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो, या वाकई वो जो कहा जिस तरह कहा जा रहा था कि जी सादा कपड़ों में मलबूस लोग थे, तो सादा कपड़ों में भी नहीं थे, वो सामने नज़र आता है कि वो पुलिस वाले हैं। वो चीज़ें अपनी जगह की, किसने गलत बयानी की या किसने गलत स्टेटमेंट दिया या किसने जो है किसके कहने पर दिया और किसने बगावत की और लोगों को उकसाने की या अदारों के ख़िलाफ़ उनके अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको कहा गया कि जी अदूली करें। लेकिन वो जो अब असल बात यह है कि वो जो ड्राइवर है, रात को पुलिस ने कहा जा रहा है कि उनके जो इन लाज हैं उनके घर पर थाना पारा के हदूद में छापा मारा और उसकी अहलिया को और जो बरादर निस्बती है उनको गिरफ़्तार किया और जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कि जी इस खातून ने उन्होंने मुज़ाहमत की है और इस वजह से इन पर मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी जो शहबाज गिल से जो तहकीकात हुई है उन्होंने कहा जी वो मेरा जो मोबाइल था वो ड्राइवर साथ ले गया। ड्राइवर अभी तक जो रोपोश है। लेकिन इसका जो अफसोसनाक पहलू है जिस पर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले बात हो जाए, कहा जाता है कि जी उसकी एक 10 माह की बच्ची थी वो ड्राइवर की, और वो जब उसकी वालदा को पुलिस गिरफ़्तार करके ले जा रही थी तो वो बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। तो ये बहुत एक अफसोसनाक पहलू है कि जी सियासतदान सियासत करें, सब कुछ करें, एक दूसरे को वो तो वैसे भी सियासत के मैदान में और इल्ज़ाम तराशियाँ भी करते हैं और घसीटते भी हैं, लेकिन इसके घर की ख़वातीन को इसमें इन्वॉल्व करना, और स्पेशल जब एक बच्ची, एक 10 माह की बच्ची, सब अगर इस पर सोच रहे हैं और उसका रोना धोना और उस पर तरस न खाना, और ये तो एक बहुत सब ने इस पर अफसोस का इज़हार किया और बहुत गलत बात है। चाहिए तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस पर एक्शन लेते, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब वो उम्रे पे चले गए हैं। तो अगर वो ये इस बच्ची पर तरस खाते और इस खातून पर तरस खाते, शायद कि उम्र से ज़्यादा सवाब उनको मिल जाता। लेकिन सियासत है और सियासत के सीने में तो वैसे भी दिल नहीं होता, तो अब लग रहा है कि सियासतदानों के सीने से भी दिल जो है वो गायब होता जा रहा है और संगदिली बढ़ती जा रही है। तो ये तो एक अफसोसनाक पहलू था इसका। दूसरा, शहबाज गिल ने जो किया वो ज़ाहिर है गलती किया है, उसको तो ठीक कोई नहीं कह रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से जो आज दूसरा उसका दिन है तो मुनक़सिम नज़र आ रही है। रात को इमरान खान ने जब ये कहा कि अगर उसने इस तरह का गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नामनासिब, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो कुछ किया तशद्दुद और दूसरा तीसरा तो ये नहीं होने चाहिए था। रात को फवाद चौधरी ने भी जावेद चौधरी के प्रोग्राम में कहा कि जी अगर उसके बल्कि ये कहा, अगर उसने नहीं कहा कि अल्फाज नामनासिब थे, और ये है कि अगर इतने को उन्होंने नज़रअंदाज किया है, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, तो उनको भी ये जो उनका ख्याल था कि जो
इस्टेब्लिशमेंट है या बाकी जो बाइख्तियार लोग हैं, ये शहबाज गिल के इन अल्फाज को और इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर लेते। लेकिन आज जो है वो उनका जो मौक़िफ़ है वो कल से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि बबंग दहल कहा कि जी नवाज़ शरीफ ने भी अपने दौर में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और मरीम नवाज़ ने किए हैं, कैप्टन सफ्तर ने किए हैं, जरदारी ने किए हैं, मौलाना फजल रहमान ने किए हैं। तो अगर वो इसकी चीज़ की मज़म्मत करते हैं तो हम भी कर लेंगे। यानी कल तक तो ये कहा जा रहा था कि ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, यानी ये शहबाज गिल ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये उनकी ज़ाती राय है। बल्कि आज भी शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा है कि जो पार्टी के वाइस चेयरमैन ही हैं कि जी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मुनासिब नहीं थे। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि जी ये जो है पार्टी की हम इसकी अगर वो जो बाकियों ने की है वो मज़म्मत करते हैं तो हम भी कर लेंगे। यानी उसने आज ये एक तरह से अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो इस तरह ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि जी ये बाकी मज़म्मत करते हैं अपने बयानात की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, तो हम भी कर लेंगे। बालफाजी दीगर जो हो रहा है तो बस होने दो। तो अगर वो आज ये कह लेते हैं कि जी ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है तो यकीनन इस मसले का शायद ये मतलब किसी हल की तरफ निकल जाता। लेकिन ये है कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि ये पीटीआई का इसने पे कोई ना कोई जो है वो स्टैंड ले लिया है। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इसके अंदर जो चंद रहनुमाएँ उन्होंने मुश्किल रास्ते का जो इंतखाब किया है, अगर वो उन्होंने कर ही लिया है तो यकीनन इसका जो नताइज होंगे या इसके जो आगे जो भी चीज़ें निकलेंगी तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कि इस तरह के कहा जाता है कि MQM ने किसी दौर में जो है वो कि किसी अपने प्रोग्राम में इस तरह पाकिस्तान के हवाले से कोई इस तरह के गलत और वो इस तरह के कलिमात इस्तेमाल किए थे, तो उसको बाद में उनको कहा जा रहा है कि अब तक उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सियासतदान सियासत करें, लेकिन ये है कि ना उसमें अदारों को घसीटें और ना जो है इस तरह के और ना ये हुक्मरान भी कम अज़ कम खौफ खुदा करें और इस तरह के ना करें कि उसमें मतलब घरों की ख़वातीन को भी इन्वॉल्व करें और मज़ाहमत के और दूसरे तीसरे ये जो इस तरह के पर्चे हैं। तो इससे ये मतलब वो जो डर्टी पॉलिटिक्स वाली कहानी है वो जो दोबारा वो दोहराने की कोशिश करना, ये तो ना इन सियासतदानों के लिए या ना इस जमहूरियत के लिए ये कोई नेक शगुन है। तो इसे बचना जो है वही अच्छा होगा। अहम ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी थी, चूँकि वो बच्ची की बात आ गई इसलिए हमने ये बाकी बातें जो हैं वो बाद में कर लिए कि जी आज जो एक निजी चैनल जो इमरान खान के एक पुराने दोस्त का ही है, उन्होंने ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है कि जी चंद दिन पहले जो है अमेरिका के सफ़ीर के साथ इमरान खान का रब्ता हुआ है और फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। उसने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक जब जो डोनाल्ड ब्लूम जो अमेरिकी सफ़ीर हैं वो चंद माह पहले ही तैनात हुए हैं, वो जब पेशावर के दौरे पर गए थे और जो खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत को अमरीकी की तरफ से जो वो गाड़ियाँ तोहफे में दे रहे थे, तो उस वक़्त कहा जाता है कि वज़ीर आला महमूद ख़ान ने उनको एक साइड पर करके अपने फ़ोन से कॉल मिलाई और इमरान ख़ान से उनकी बातचीत कराई, जिसमें इमरान ख़ान ने ये एक शिकवा किया कि जी डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था अमरीकी हुकूमत ने उसको अपना बयानिया बनाया, जिस पर पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल हुआ और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जी अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि मुझे 2 महीने ही हो गए हैं, बहरहाल आपकी जो बात है वो हम हुकूमत अमेरिका तक वो पहुंचाएंगे। तो अब इस गुफ्तगू का क्या नतीजा निकलता है तो ये भी बाद में देखा जाएगा। एक जो अहम ख़बर जो चंद दिनों से वो बाज़ मुसल्लह अफराद की जो मलकांड और जो कबायली जो मर्ज हुए हैं अज़ला, उनमें मौजूदगी की जो इत्तलाआत थी और कहा जा रहा था कि जी वो
मतलब इलाके में कोई खौफ का सा माहौल दोबारा जो है वो पैदा हुआ है। तो आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक 16 रुकनी जरगा तश्कील दिया है और वो जरगे में जो खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें हैं उनके पार्लिमानी लीडर्स को उसमें शामिल करने की हिदायत की गई है। और वज़ीर दिफ़ा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस हवाले से जो तमाम जो पार्लिमानी लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत में असम्बली में जो जमातें शामिल हैं उनको बाकायदा इस हवाले से खतूत भी लिखे हैं। और ये जो जरगा है, ये पहला जरगा जो है ये कल कहा जा रहा है कि बनू में होगा और इस हवाले से आइंदा की हिकमत अमली भी पर भी गौर और खौस होगा और ये कोशिश की जाएगी कि ये जो मसाइल हैं या ये जो दोबारा से इस तरह की मतलब जो पुरस्कार सरगर्मियों का कहा जा रहा है कि जी जन्म ले रही हैं, तो ये जरगा इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।